अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के उस मुज़हिका है इस बयान की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके पास जो मज़ाइल हैं उन मज़ाइल टेक्नोलॉजी को बनाने का या मज़ाइल को बनाने का जो आर्डर है या हुक्म है वो मैंने दिया था। लेकिन नाजरीन, इस बयान को मुज़हिका है इस वजह से कहा जा सकता है क्योंकि इसी बयान के आखिर में वो जो बात करते हैं उसका मतलब यही बनता है कि उनको पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कभी काम नहीं करने देती। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उनको पाकिस्तान की आर्मी काम ही नहीं करने देती, वो कभी पाकिस्तान के एक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार वज़ीर आज़म ही नहीं रहे, तो बहुत सारे ऐसे इक़दाम उन्होंने कैसे उठा लिए जिसकी वजह से हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी पीठ में छुरा घोंपा। तो आज माजी के उन चंद वाक़यात की तरफ ही मैं नज़र डालूंगा, उनकी मुख्तसर मैं जो समरी है वो आपको बताता चलूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नवाज शरीफ ने एक इंडियन फनकार के कहने पर कश्मीर के बॉर्डर से अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली और ये चीज़ मुख्तलिफ अखबारात में नोट भी हुई। इसके अलावा दीगर कौन से पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो इस इशू पर लिख चुके हैं या अभी भी इस इशू पर बात करते हैं। इसके अलावा कारगिल की जंग में कैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा और एक जीती हुई जंग जो क्या वो इंडिया के पड़े में डाल दी और अपनी फ़ौज को हमेशा बदनाम किया। इसके अलावा डान लीग में नवाज शरीफ ने कैसे अपनी बेटी को बचाया और परवेज़ रशीद को कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ, डान लीग जो कि एक बहुत अहम इशू था और इस पर नवाज शरीफ ने परवेज़ रशीद को ये कहकर कुर्बानी का बकरा बना दिया कि ये खबर इन्होंने लीक करवाई। लेकिन सारी दुनिया ये जानती है कि ये खबर दरअसल जो मरीम नवाज का व्हाट्सएप ग्रुप था उसी के ज़रिए ये खबर जानबूझकर लीक करवाई गई और इस जो खबर है उसको लीक करवाने का मकसद ही दरअसल सिर्फ यही था कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम कर सकें। इसके अलावा अगर कारगिल के महाज की बात की जाए तो कारगिल की जंग से पहले जब इनको ब्रीफिंग दी गई तो जनरल साहब ने इनको बताया कि अगर ये जंग हम जीत जाएंगे तो इससे ये होगा कि कारगिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और आप फातेह कश्मीर के नाम से जाने जाएंगे। जिसके बाद नवाज शरीफ ने मुकम्मल होश और हवास के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को ये हुक्म दिया, जिसके बाद जो कारगिल की जो महाजराई है वो शुरू हो गई। लेकिन बाद में जब नवाज शरीफ अमेरिका का प्रेशर ना बर्दाश्त कर सके तो इन्होंने फ़ौरन अमेरिका की उड़ान भरी और बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि ये जंग हम हार चुके थे और मैंने अपनी जो आर्मी है उसकी इज्जत बचाई। लेकिन नाजरीन, अगर इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो इंडिया के जनरल बख्शी की काफ़ी ज़्यादा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें वो ये रोते और चलाते नजर आते हैं कि कारगिल की जंग हम हार चुके थे और इंडिया इस कदर बुकलाहट का शिकार हो चुका था कि उसने अपने जिंदा जो उनके कैदी थे लेकिन वो लापता हो चुके थे उनको भी शहीद करार दे दिया था। इसके अलावा इंडिया में जो ताबूत हैं आर्मी के लिए, उन ताबूत की मुकम्मल तौर पर कमी हो चुकी थी और नए ताबूत बनवाने शुरू कर दिए थे। इस तरह दुर्गत बनाई थी पाकिस्तान की आर्मी ने कारगिल की चोटियों पर इंडिया की। लेकिन नवाज शरीफ साहब गए और क्लिंटन ने इस कदर इन पर प्रेशर डाला और ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और बगैर किसी लेन देन के ये जंग ख़त्म हो गई। और पाकिस्तान की आर्मी के बहुत सारे जो जवान थे वो इस जंग बंदी के बाद शहीद हुए। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी अपने आप को एक सच्चा पाकिस्तानी साबित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा 1993 की बात है कि जब कश्मीर में मामूल के मुताबिक जो फौजें हैं वो बॉर्डर पर मौजूद थी, लेकिन इंडिया की एक मशहूर फनकार उनके कहने पर इन्होंने अपनी जो अफवाज है जो बॉर्डर पर थी उनको वापस बुला लिया और ये जो खबर थी ये मुख्तलिफ इंडिया के जो अखबारात हैं उनमें भी ये नशर हुई। इसके अलावा मुख्तलिफ जो बरतानिया के जरीदे हैं उनमें भी ये खबर पब्लिश हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा लिख चुके हैं, इस पर बात भी कर चुके हैं और इसी के मुतल्लिक ही शाहिद मसूद का जो बयान है वो भी आपको यूट्यूब से आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने आपको मुख्तसर से हालात बताए, लेकिन बात दोबारा वही फिर आते हैं नवाज शरीफ की तरफ कि इन्होंने हमेशा फ़ौज की पीठ में छुरा कैसे घोंपा। तो हमेशा ये यही कहते आए हैं कि इनको अफवाज ने कभी कुछ करने ही नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इनको अफवाज ने कभी कुछ नहीं करने दिया तो वही अच्छे काम जो कि पाकिस्तान की अफवाज ने किए हैं उनका क्रेडिट इन्होंने कैसे ले लिया।
अगर सब कुछ फौज ही कर रही थी तो उन कामों का क्रेडिट भी फौज को ही लेना चाहिए। इसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको देता हूँ। कराची में ऑपरेशन हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा जो कराची में टारगेट किलिंग थी, रेंजर ने ऑपरेशन किया और ये टारगेट किलिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई और इसमें रेंजर के जो बहुत सारे नौजवान हैं उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो इसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि जब रहील शरीफ रिटायर हुए तो इसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये कराची ऑपरेशन की जो मुकम्मल जिम्मेदारी है, जो कामयाबी है, उसका जो सेहरा है वो नवाज शरीफ के सर जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद ही ये कहते नजर आते हैं कि उनको तो आर्मी ने कभी काम कोई करने ही नहीं दिया। तो अगर आर्मी ने ये काम किया है तो इसका सादा सा मतलब आप भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब यही बनता है कि ये काम भी आर्मी ने खुद किया था, तो फिर इसका क्रेडिट भी जाहिर बात है आर्मी को जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम खबर को थोड़ा सा इस बात को अपनी को आगे बढ़ाएं तो अभी तक इन्होंने यही रट लगाई हुई है कि ये जो एटम बम है वो इन्होंने बनाया। लेकिन उस मौका पर जो अफसरान थे उनके भी अगर आप बयानात सुने, अब्दुल कदीर खान जो कि खालिक हैं एटम बम पे, उनके बयानात सुने तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी कि क्या नवाज शरीफ का एटम बम के बनाने में कोई किरदार था या इसका जो मुकम्मल सेहरा है वो पाकिस्तान की आर्मी के सर जाता है। लेकिन इन्होंने वही एक रट लगाई हुई। इसके अलावा इस रट का जो उन्होंने एक मकसद बनाया हुआ वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का जो आइन है उससे ये तजावुज़ करती है पाकिस्तान की आर्मी और हमें काम नहीं करने देती। लेकिन नाजरीन यहाँ पर बात यह है कि अगर आर्मी अपने कानून से तजावुज़ कर रही है तो आर्मी गलत कर रही है। लेकिन ये जिस तरह आप आर्मी के खिलाफ जो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं आजकल, तो क्या ये पाकिस्तान के किसी कानून में लिखा हुआ है? ये पाकिस्तान का कानून आप सियासतदानों ने बनाया ना, और उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान की आर्मी या अदलिया के खिलाफ बातें नहीं कर सकते। अभी कल उन्होंने एक और शगुफा ये भी छोड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो कि ISI के चीफ थे उनकी कॉल आई कि आपकी हुकूमत चली जाएगी वरना आप इस्तीफा दे दे, तो मैं डट गया। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो नवाज शरीफ जो कि DGIB की कॉल पर अपना गुजरांवाला में अपना जलसा रोक देता है और वापस लाहौर चला जाता है, उसमें इतनी हिम्मत कहां से पैदा हो सकती है कि वही बंदा कह दे कि मैंने DGISI की जो बात है उसको सीरियस नहीं लिया। इसके अलावा धरनों में आप भी जानते हैं कि कैसे इन्होंने जनरल रहील शरीफ को मनाया कि वो सालिस का किरदार अदा करें ताकि इनकी हुकूमत कायम रहे। तो नवाज शरीफ साहब से एंड में यही रिक्वेस्ट है कि अपनी सियासी जंग में पाक फौज को ना लेके आए, वरना अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे राज बता दूंगा, तो इसी तरह से पाक फौज के पास भी ऐसे बहुत सारे राज होंगे जिसकी वजह से आपकी सियासत तो दफन होगी, लेकिन आपने जो अपनी गद्दी नशीन जो आपके आगे बिल्कुल तैयार बैठी है मरियम नवाज, आप उसकी सियासत का भी जनाजा निकाल देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वो कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने दीन का लबादा ओढ़ा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उनकी कितनी गैर कानूनी जो एराजी है वो है, और इसके अलावा उनके मुतालिक दीगर तफसीलात। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।